फाइनली पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहां पर रिवील किया जाता है कि 107 पोकेमॉन ट्रेनर में से सिर्फ और सिर्फ 40 पोकेमॉन ट्रेनर्स ही यहां तक पहुंच पाए हैं। एंड अब कुछ ही टाइम में मैचअप्स भी अनाउंस होने वाले थे, जिसके लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अनाउंसर कहता है फिलहाल के लिए आपको वो सारे के सारे 40 पोकेमॉन ट्रेनर स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अब इनके कार्ड शफल होंगे और हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर किससे फाइट करने वाला है। ये पूरी तरह से रैंडम होगा। क्या सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी है? अगर हाँ तो अभी कार्ड्स को शफल किया जाए। सारे के सारे कार्ड शफल होते हैं एंड फाइनली मैचअप शो हो जाते हैं, जहाँ पर ऐश अपना नाम ढूंढ रहा होता है। तभी मिस्टी कहती है कि ऐश नीचे देखो, वहाँ पर तुम्हारा ट्रेनर कार्ड है और तुम्हारी फर्स्ट बैटल होने वाली है क्विंटन से। ऐश बोलता अमेजिंग, क्विंटन, इस पोकेमॉन ट्रेनर का नाम तो मैंने अभी तक कभी भी नहीं सुना था। वेल अब सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जिनके मैचअप हुए थे वो आपस में मिलना स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐश को क्विंटन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। पास के पोकेमॉन ट्रेनर्स बताते हैं कि क्विंटन कुछ रीजंस के चलते ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड नहीं कर पाया है। मिस्टी कहती है ऐसे तो बैटल से पहले ऐश क्विंटन से नहीं मिल पाएगा एंड उसको क्विंटन के बारे में ज्यादा कुछ जानने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्रॉक कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि इससे क्विंटन भी ऐश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाएगा और दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पहली बार बैटलफील्ड में मिलेंगे। सहीना कहती है हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट अब ऐश अपनी पोकेमॉन टीम कैसे बनाएगा? ब्रॉक कुछ देर तक सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक काफी सॉलिड प्लान है। वेल कुछ टाइम बाद ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम से बाहर आ जाते हैं। ब्रॉक कहता है कि हमें ये नहीं पता है कि क्विंटन किस तरह के पोकेमॉन्स का यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक टाइप के पोकेमॉन्स नहीं चूज कर पाएंगे, इसीलिए हमें ऐश की जनरल सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम बनानी होगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पोकेमॉन के साथ। ये ऐसा पोकेमॉन होना चाहिए जो कि आते ही अपोनेंट को डरा दे और पूरी तरह से डोमिनेट करके कमाल की शुरुआत दे, इसीलिए यहाँ पर ऐश का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा। अगर इस पोकेमॉन ने शुरुआत में ही ऐश को बैटल में आगे कर दिया तो अपोनेंट पूरी तरह से पैनिक हो जाएगा एंड ये ऐश के लिए बहुत ज्यादा बड़ी एडवांटेज होगी और इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ब्रॉक ऐश के एक पोकेमॉन का नाम देता है और ये सुनकर मिस्टी, सहीना और ऐश शॉक हो जाते हैं। ऐश कहता है ब्रॉक, क्या तुम श्योर हो कि मुझे इस पोकेमॉन को अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह यूज करना चाहिए, वो भी ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के पहले बैटल में? ब्रॉक कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। वेल अब इसी तरह से ब्रॉक ऐश के बाकी सारे 5 पोकेमॉन्स के बारे में भी डिस्कस करता है और फाइनली ऐश की पोकेमॉन टीम बनकर स्टार्ट हो जाती है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार था टूर्नामेंट के स्टार्ट होने का। ऐश उन 6 पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और उनको आपस में फाइट भी करवाता है, जिससे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप से पहले उनको स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से बैटल करने का मौका मिले। इसी तरह एक एक करके दिन बीते जाते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली थी। ऐश सुबह जल्दी उठ जाता है और वो काफी एक्साइटेड होता है अपने फर्स्ट बैटल के लिए। ऐश अपने पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है पिकाचू, पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप को जीतना एक गोल नहीं है बल्कि एक ब्रिज है। हम इसको हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जीतने के बाद ही हम दोबारा से एट्रो रीजन जा पाएंगे और दोबारा से ओल्ड मैन से मिलकर काफी सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद शायद हम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं और आपस में कम्पीट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि गलारियन फारफेच को सरफेच में किस तरह से इवॉल्व किया जाता है। तभी ब्रॉक, मिस्टी और सहीना वहां पर आ जाते हैं। टूर्नामेंट से पहले उनको ऐश का कॉन्फिडेंस देखकर काफी अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ऐश, तुम्हारे पास इस टूर्नामेंट के सबसे सॉलिड पोकेमॉन्स है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम ज्यादातर बैटल को डोमिनेट करके जीतोगे और कुछ लास्ट की ही बैटल क्लोज जाने वाली है। ऐश रिप्लाई करता है डेफिनेटली, एक पोकेमॉन मास्टर होने के तौर पर मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। वेल ब्रेकफास्ट करके अब ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश पीसी से अपने उन 6 पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जिनको आज वो पोकेमॉन बैटल में यूज करने वाला था। और फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि स्टेडियम पहले से ही काफी पैक्ड होता है। चारों तरफ लोग ही लोग थे जो कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड सारे 40 पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए एक अलग से रूम बनाया गया था एंड वहां पर एक टीवी भी थी, जहां पर वो अभी हो रही बैटल को देख सकते हैं और उसको एनालाइज करके उसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। ऐश को यहीं पर रहना था, वहीं पर ब्रॉक, मिस्टी और सहीना स्टेडियम में जाकर सारी की सारी बैटल देखेंगे। अनाउंसर कहता है फाइनली वो बड़ा दिन आ चुका है जब पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। यहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स है और फर्स्ट राउंड में 20 बैटल्स होने वाली है, जिसमें 40 पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में कम्पीट करेंगे और इनमें से 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे बढ़ेंगे सेकेंड राउंड में। सबसे पहले रूल्स को क्लियर किया जाए तो सारी की सारी बैटल 6 on 6 पोकेमॉन्स की होने वाली है। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर पहले अपोनेंट के 6 पोकेमॉन को हरा देता है वही विनर होगा और आगे प्रोसीड कर जाएगा। हारने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है और वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल्सो एक यूनिक रूल जो कि सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में है वो है कि हर एक पोकेमॉन ट्रेनर एक बैटल के अंदर 2 फेनोमेना का यूज कर सकता है, जो कि हमें बाकी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिलता।
इस रूल को हमने इसलिए ऐड किया है ताकि पोकेमॉन्स अपने फुल पोटेंशियल पर हो और सारी की सारी बैटल क्लोज जाए। मिस्टी ब्रॉक की तरफ देखती है और कहती है अमेजिंग, 2 फेनोमेना, इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। अब ऐश को ऑन द स्पॉट सोचना होगा कि वो अपने कौन से 2 पोकेमॉन्स के ऊपर फेनोमेना यूज करेगा एंड वो फेनोमेना कौन से होंगे। ब्रॉक कहता है कि ऐश के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐश इतना संभाल सकता है। कमेंटेटर बोलता है ठीक है, तो अब सारे के सारे रूल्स एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली फाइट होने वाली है हेनरी और जॉर्ज के बीच में। तभी स्टेडियम के चारों तरफ फायर क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं और अनाउंसमेंट हो जाती है कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। ट्रेनर रूम से हेनरी और जॉर्ज उठ जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाकर अलग अलग गेट में चले जाते हैं। एक निकलता है लेफ्ट से, वहीं पर एक राइट से बाहर आता है। रेफरी कहता है बैल के सारे रूल्स तो क्लियर होंगे, अभी बैल को स्टार्ट किया जाए। सबने ये तो सोचा था कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप काफी क्लोज होगी, खासकर पहली बैटल काफी इंटेंस होने वाली है, पर जॉर्ज ने हेनरी को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। उसका फर्स्ट पोकेमॉन हेनरी के लगातार 3 पोकेमॉन्स को हरा देता है और फिर हेनरी को मजबूरी में अपने इस पोकेमॉन को बाहर निकालना पड़ता है, जो कि हेनरी का कमबैक तो करवाता है, पर लास्ट में जॉर्ज इस बैल को कंफर्टेबली जीत जाता है, जिससे वो इस बार के पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में राउंड 2 में पहुंचने वाला सबसे पहला पोकेमॉन ट्रेनर बन गया था। एंड उसकी शुरुआत काफी ज्यादा कमाल की हुई थी। वेल इसी तरह से अब बाकी सारी बैल्स भी होती रहती हैं। पहली बैटल उतनी ज्यादा क्लोज ना होने के बाद अगली काफी सारी बैल्स क्लोज जाती हैं। पोकेमॉन ट्रेनर्स कमाल के स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखी थी। तभी अनाउंसर कहता है कि 12 बैटल कंप्लीट हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है 13th बैटल का, जो कि होने वाले हैं क्विंटन और ऐश के बीच में। ऐश काफी रिलैक्स होता है, पर तभी वो अपना नाम सुनकर खड़े हो जाता है, यानी कि अब उसको बैटल फील्ड में जाना होगा। दूसरी तरफ से ट्रेनर रूम में क्विंटन भी खड़े हो जाता है। ऐश और क्विंटन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्विंटन ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है।